स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चमोली मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक है। सैन्यधाम के निर्माण हेतु गठित टीम उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक की गई। मुख्यमंत्री पौड़ी में घोषणाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। आज से प्रदेश में रोज 1.10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और कल से प्रदेश में 5 दिन तक सभी दुकानें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लोग ही अब चारधाम यात्रा में दर्शन कर पाएंगे। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक आज। सैन्यधाम के निर्माण हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पौड़ी में घोषणाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में रोजाना 1.10 लाख लोगों की टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए अब उत्तराखंड में रोजाना 1.10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कल से प्रदेश में 5 दिन तक सभी दुकानें दोबारा से शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और इस चारधाम यात्रा में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के ही लोग दर्शन कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में योगाभ्यास किया है। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके द्वारा योगाभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि योग की वजह से उत्तराखंड की विश्व में अलग पहचान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से ये परिणाम था। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। उनका ये भी कहना है कि योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक विज्ञान है। योग की वजह से भारत की विश्व में विशिष्ट पहचान भी है। योग को देश और दुनिया तक ले जाने में देवभूमि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस बीच राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी योग दिवस की बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। पूर्व सीएम ने योग से स्वस्थ रहने के गुण बताए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी योग दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद भी इस दौरान योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उनकी बधाई। पूर्व सीएम ने योग से स्वस्थ रहने के काफी गुण के भी बारे में व्याख्यान किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम के सुहावना हो जाने के बाद राजभवन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगासन किया है। बेबी रानी मौर्य के साथ उनके परिवार के भी लोग इस योगासन में मौजूद दिखे।
तो नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद आज मौसम सुहावना होने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए उन्होंने कामना की। इसके साथ ही राज्यपाल मौर्य ने देश और दुनिया से कोरोना समाप्ति और पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना की है। राज्यपाल ने मंदिर के परिवार के साथ परिक्रमा भी की। तो उत्तराखंड के अंदर लगातार कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद मौसम काफ़ी सुहावना है। नैनीताल में आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के आप उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल मौर्य ने देश और दुनिया से कोरोना समाप्ति और जल्द ही पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ के लाभ की भी प्रार्थना की गई उनके द्वारा। राज्यपाल ने मंदिर के परिवार के साथ परिक्रमा भी की है। हरिद्वार से बड़ी खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया योग दिवस के शुभ अवसर पर किया गया योग। शंकर आश्रम में आयोजित योग शिविर में किया गया योगाभ्यास। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने योग दिवस के अवसर पर योग किया है। योग दिवस के शुभ अवसर पर उनके द्वारा योग किया गया। शंकर आश्रम में आयोजित योग शिविर में हुआ योगाभ्यास। तो हरिद्वार के अंदर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के द्वारा योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। आप ये तस्वीर देख रहे हैं शंकर आश्रम की, जहां योग दिवस के दौरान शंकर आश्रम में योग शिविर का आयोजन किया गया था। सभी लोग योगाभ्यास करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, सभी लोग आज के दिन योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप हरिद्वार की देख रहे हैं। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर। शिशु और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने किया योग। रेखा आर्य ने शिशु सदन बालिका निकेतन और केदारपुरम में किया योग। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने योग दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां देहरादून में शिशु और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने योग किया। आज योग दिवस है। योग दिवस के दौरान ही शिशु और बाल विकास मंत्री के द्वारा योग किया गया। रेखा आर्य ने शिशु सदन बालिका निकेतन और केदारपुरम में योग किया। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने योगाभ्यास करके योग दिवस मनाया। इस दौरान पिछले 7 दिनों से शीर्षासन आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने हाथों के बल से केदारनाथ मंदिर की परिक्रमाएं लगाई। आपको बता दें कि केदारनाथ शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है। ये धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख है। केदारनाथ धाम योग और ध्यान का केंद्र भी माना जाता है। तो
योग दिवस के अवसर पर आप विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की आप तस्वीर देख रही हैं। केदारनाथ धाम में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने योगाभ्यास करके योग दिवस मनाया। पिछले 7 दिनों से शीर्षासन आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी ने हाथों के बल पर केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाते हुए आप ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें कि केदारनाथ शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट की है। ये धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख है। केदारनाथ धाम योग और ध्यान का केंद्र भी है। तो भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा मंडल और युवा मोर्चा मसूरी ने मलीगार एस्टेट में योगा कार्यक्रम रखा, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत करना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। उनकी जगह भाजपा राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी नेहा जोशी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी इस पूरे कार्यक्रम में ध्यान रखा गया। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज मसूरी में मलिंगार में योगा दिवस का यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा किया गया है। तो वैसे तो योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के माध्यम से पूरे विश्व ने एक योगा का संदेश जो मोदी जी लेके जाते हैं। तो आज हर की तरह हमारी फिर से एक कोशिश है कि दोबारा सबको याद दिलाएं कि योग हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब काशीपुर की। काशीपुर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने 3 मामलों का खुलासा करते हुए कहा है कि जिले उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत दारोगा दीपक जोशी ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के पास से 12 ग्राम लगभग स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी ओर क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल की चोरियों की भी शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 4 मोटरसाइकिल बरामद किए और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। तीसरी ओर लूट की पुलिस को फर्जी सूचना देने पर पुलिस ने 10,000 का एक व्यक्ति का चालान भी काटा। पुलिस ने गुड वर्क करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2,500 का इनाम भी दिया गया। 2,500 का इनाम भी दिया है। जो है एक्सटेंसिव गुड वर्क काशीपुर पुलिस के द्वारा किए गए। पहली वाली तो एक जो गाड़ी लूट और उसमें कैश 10 लाख का वो सूचना मिली थी, उसका वेरिफिकेशन किया गया है, तो उसमें गाड़ी भी रिकवर कर ली गई थी और वो सूचना जो है सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई और वो झूठना जो है गलत पाई गई। उसमें उनकी गाड़ी का एमवी एक्ट में चालान कर लिया गया है और जिनने सूचना दी थी उनको विरुद्ध भी हमने 83 पुलिस एक्ट का एक 10,000 का कोर्ट का चालान भी कर लिया गया है। दूसरी घटना एक एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। उसमें जो है एक व्यक्ति से हमारे दरोगा जी दीपक जोशी जी हैं, उनके द्वारा जो है तकरीबन 12 ग्राम स्मैक नाजायज़ वो बरामद की गई है। उनको अरेस्ट करके उनको भी जेल भेजा जा रहा है। तीसरा जो है अभी आप जैसा पता होगा पिछले दिनों हमारे 3 या 4 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, तो उसके संबंध में हमारी टीमें लगी हुई थी। कल जो है एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। तो इस बीच चमोली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कई जिलों में तेज बारिश के आसार, बिजली चमकने, गड़गड़ाहट के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया। गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश हो सकती है। कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के द्वारा तेज बारिश की चेतावनी जताई गई है। चमोली के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तेज बारिश के आसार लगाए गए। बिजली चमकने, गड़गड़ाहट के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया, जिसके तहत गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं।
कुमाऊं के बागेश्वर पिथौरागढ़ में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना जताई गई। खबर लक्सर से है, जहां गंगा नदी में बाढ़ का पानी लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में कहर बरपा रहा है। लक्सर बालावाली बिजनौर मार्ग और माजा बेला शेरपुर मार्ग बाढ़ के पानी से तालाब बन गए हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों का तहसील मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। इन दोनों क्षेत्रों में ग्रामीणों को एक दूसरे गांव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्य मार्गों पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। यात्रियों और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कलसिया, दुमपुरी, शेरपुरा, बेला गांव की आबादी तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। प्रशासन बिगड़े हालात को देखते हुए शरीपुर, बेला और दुमनपुरी, कलसिया और बालावाली गांव के ग्रामीणों को बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही, जैसे कि पानी आ रहा, बाढ़ से प्रभावित हो रहे लोग, बाग पैसे भी दे रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को। कितने पैसे ले रहे हैं? ये 20 रुपये ले रहे हैं सवारी के। सरकार कोई इनकी मदद नहीं कर रही, ना प्रशासन आ रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, जा रहा है। सरकार ने तो कुछ नहीं कर रखी है यहाँ पे, तो जो आसपास के गांव वाले हैं इन्होंने ही व्यवस्था कर रखी है। जो यात्री दूर के आने जाने वाले हैं उन्होंने ही व्यवस्था कर रखी है उनकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली से उन्हें पार कर रहे हैं और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या सुविधा शुल्क लिया जा रहा? सुविधा ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाल लें उनको, पैसे वही 10-20 रुपये से अपना भी जो उनका काम चल जाए और उन्हें भी जाने की सुविधा। तो लक्सर और खानपुर में लगातार बारिश से बाढ़ गंगा में पानी का बहाव तेज है। बालावाली का तटबंध भी पहले से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गंगा का पानी किसानों की फसलों को तबाह करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घुस गया और गांव में चारों ओर पानी ही पहुंच गया। साथ ही बाढ़ की वजह से कई गांवों के संपर्क भी कट गए हैं। चंद्रपुरी खादर के पास बाणगंगा पर बना तटबंध अचानक ध्वस्त हुआ। इससे आसपास के कई गांवों में किसानों की करीब 1500 बीघा गेहूं, गन्ने, धान और चारे की फसल तबाह हो गई। बस हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारी फसल उसल सब तबाह होगी। अब देखते हैं सरकार से क्या सहायता मिलती है। तो गाँव में पानी भरने की बात जो आ रही है सामने, बस गांव में पानी जैसे कलेसे की तरफ को बांध दिया, हमसे टूटा बांधिए और इधर से कलेसे की साइड को होता हुआ फिर हमारे गाँव डोनपुरी में पानी बढ़ गया, जंगल में होता हुआ। कब टूटा था बांध? ये बांध तो पहले टूटा है आज ही। ये 2017 से लगातार ये तटबंध टूटा है और मैं समझता हूँ कि जब से हमारे सतपाल महाराज जी विभाग के मंत्री भी हैं और कई बार उनको प्रार्थना पत्र के द्वारा और मौके पर आकर के उन्होंने निरीक्षण भी किया है, लेकिन अभी कोई भी किसी प्रकार की हमें नहीं लग रहा कि तटबंध बने। और मैं तो समझता हूँ कि सभी किसान अपनी फसलों के प्रति सचेत हैं और उनकी फसल इस तरीके से जैसे पानी भरा है पूर्णतः वो बर्बाद हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार नाम की हमें कोई चीज़ नहीं लग रही जो हमारी आकर के सुध ले और किसान को देख ले आकर के, क्योंकि कई बार कहने के बावजूद भी वो सतपाल महाराज जी यहाँ आए और आकर के कोई घोषणा किसी प्रकार की उन्होंने नहीं की। तो जितने भी उनके दावे हैं वो हवाई हैं और कोई धरातल पर काम नहीं है। तो लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने 18+ वालों के लिए सेशन साइट पर सीधे टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। टीका लगवाने के लिए लोगों को अब लंबी लाइनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लिहाजा सभी साइटों पर अब 2 से 3 घंटों में ही टीके की वायल खत्म हो गई। इसके बाद विभाग ने दोबारा से वायल भेजकर टीकाकरण शुरू करवाया। अभी तक 18+ वालों को कोविड टीकाकरण के लिए कोविड वेबसाइट पर पंजीकरण और स्लॉट बुक करने पड़ते थे, लेकिन अब वेबसाइट खुलते ही स्लॉट पूरे होने से ज़्यादातर लोगों टीका नहीं लगवा पा रहे थे, जिसको लेकर ही विभाग ने नियम में ढील देते हुए सोशल साइट पर ही स्लॉट बुक कर टीका लगाने का काम शुरू किया। टीकाकरण के लिए नगर में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका, BRC कार्यालय, खानपुर के मिनी स्टेडियम सहित 23 से अधिक सेशन साइट बनाए गए। सेशन साइट पर कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही टीका लगवाने के लिए भारी भीड़ भी लगी हुई थी। अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में पहले 2 घंटों में ही 200 लोगों को टीका लगाने के लिए 20 वायल भी समाप्त हो गई, जबकि लाइन में टीका लगवाने के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए थे और बाद में व्यापार मंडल की मांग पर ही वायल भेजी गई। अब आज 21 जून योगा दिवस के अवसर पर बिना स्लॉट के, बिना बुकिंग के वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
उत्साह है। सरकार ने द्वारा भारत प्लस के लिए जो वैक्सीन शुरू की है बिना स्लॉट बुक किए, आज युवाओं में बड़ा उत्साह है और आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आज वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। टीकाकरण के लिए देखो युवाओं में बहुत जोश था पहले से ही, और आज टीके की जो बिना स्लॉट की बुकिंग के लग रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जागरूक युवा जो है वो आ रहे हैं और इसलिए भीड़ अत्यधिक हो रही है। तो मंगलौर कोतवाली के लढौरा में स्थित शिकारपुर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद गांव में पुलिस फोर्स की गश्त बढ़ा दी गई है। इस दौरान अनाउंसमेंट कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ ग्रामीण कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ही लढौरा पुलिस चौकी प्रभारी नितेश शर्मा ने फोर्स के साथ गांव में गश्त किया। इस दौरान अनाउंसमेंट कर गांव वालों को कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लढौरा के शिकारपुर गांव में कोविड टेस्टिंग के दौरान बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासनिक अमले ने गांव में डेरा डाला और टेस्टिंग के कार्य में तेजी लाई। सुरक्षा के मद्देनजर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। ये बात आई थी जो लंढौरा में जो कंटेनमेंट जोन बना है, हालांकि पुलिस के द्वारा वहाँ सख्ती की गई है। पिछले 10-12 दिन से लगातार वहाँ सख्ती की जा रही थी। कल कुछ लोग बता रहे थे कुछ वहाँ पर शादी वगैरह का भी कोई फंक्शन उन्होंने किया था, उसे हालांकि निरस्त करना पड़ा उसमें। तो हम लोगों ने लोगों को लगातार इस और अवेयर भी कर रहे हैं और अगर कोई उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ में यहाँ निकाला गया था और जाहिर सी बात है लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस आने वाले जो खतरा है उससे उनको कम से कम उनको एक्सपोज करने के लिए हम लोग इसमें प्रयास करें। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देश पर पुलिस की एक टीम राजपुर रोड मसूरी देहरादून मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है और साथ ही इस मार्ग पर मदिरा पान आदि को लेकर सख्त रुख अपनाए भी हुए हैं। हालांकि जहां एक और पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एक्शन मोड में देहरादून पुलिस। एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देश पर ही पुलिस की एक टीम राजपुर रोड मसूरी देहरादून मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत इस मार्ग पर जो भी मदिरापान आदि करता हुआ नजर आ रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है। पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए रोड पर नजर आ रहे हैं। जिले के एसएसपी महोदय का भी होता है और जो टीमें हैं यहाँ पर अभी हमारे पास 2 ब्लॉक आई हैं। 2 का मतलब 2 सब इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट और 5 थाने चौकी का जो भी फोर्स है संबंधित और वन विभाग का यहाँ पर मतलब कुल मिला के 7-8 आदमी हैं यहाँ पर चेकिंग ये कोलू खेत हो गया, शिव मंदिर हो गया और नीचे क्या बोलते हैं कोठाल गेट, गच्ची के पास और वो गच्ची भर। अगली खबर यूपी के आगरा से। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने आरपीएफ कमांडेंट पीके पांडा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खास बातचीत की है। आरपीएफ कमांडेंट पीके पांडा का कहना है कि हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग से ज्यादा बीमारी शरीर से दूर हो जाती है। आरपीएफ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद इंसान के शरीर की आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर हर व्यक्ति मॉर्निंग के अंदर योगा करेगा वो आधे से ज़्यादा बीमारियों से निजात पा सकता है। इसी को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, आज राष्ट्रीय योग दिवस है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरपीएफ कमांडेंट पीके पांडा। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज़ में। सर क्या कुछ कहना है, राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं आप देश की जनता को? धन्यवाद आपको। और मैं अपने माध्यम से समस्त आगरा और देश की जनता को 21 जून मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि
21 जून का ये जो दिवस है, ये 2014 के बाद से हम लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें जो हमारे देश की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे योग को बढ़ावा देते हुए इसे एक योग दिवस के रूप में पूरे इंटरनेशनल मंच पे ले जाया गया। इसमें निश्चित रूप से भारत को ये जिम्मेदारी जरूर जाती है, और भारत देश की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं और उन लोग बाकी जो ऊपर के अधिकारी वगैरह हैं, इनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और योग को सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ये इसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। जैसा पता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सभी लोग योग को बढ़ावा देने के लिए आज मॉर्निंग से ही योग में लगे हुए थे, और आगरा डिवीज़न में आगरा आरपीएफ के सभी बल सदस्यों ने अपने अपने पोस्टों में, अपने बैरकों में योग के माध्यम से इस संदेश को और फैलाने में मदद की है। हमने आगरा कैंट के जो बैरक है, उस बैरक में एक आरपीएफ के बल सदस्यों के बीच में एक योग की प्रतियोगिता भी रखी हुई थी, और इस प्रतियोगिता में जो चुनिंदा बल सदस्य जिनका योग का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको डीआरएम आगरा की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिलवाया गया है। देखा जाता है कि जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। सर, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में फ़िटनेस के लिए जो समय, आज जिस तरह की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें फ़िटनेस के लिए समय वैसे भी बहुत कम मिल पाता है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम योग या शारीरिक व्यायाम या खेल कूद के माध्यम से अपने शरीर को फिट रखें। योग इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये, जैसा मैंने बताया कि मन, आपका बॉडी और आपका माइंड, इन तीनों का ही एक पूरा एक एक्सरसाइज हो जाता है योग के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इसे हमें करना चाहिए, और इसे डेली करना चाहिए, मतलब हमें इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है सर। देखा आपने हमारे से बात करने के लिए मौजूद थे आरपीएफ कमांडेंट पीके पांडा। इनका क्या कुछ कहना था? हर व्यक्ति को सुबह मॉर्निंग के अंदर योग करना चाहिए, जिससे बॉडी की से जो बीमारियाँ होती हैं ज़्यादातर वो दूर हो सकती हैं। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।